सनसनी। शीना बोरा हत्याकांड में हुआ है एक बड़ा खुलासा। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला है कि शीना की हत्या में जो कार इस्तेमाल की गई थी उसे वर्ली के AM मोटर्स से मंगवाया गया था और ये कार फोन करके मंगाई थी खुद इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी ने। हालांकि उस वक्त पीटर मुखर्जी भारत में नहीं, वो रोम में थे। और अब इस खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। शीना बोरा हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। शीना बोरा हत्या में जो कार का इस्तेमाल किया गया था वो कार इसी वर्ली स्थित AM मोटर्स से ली गई थी। दरअसल AM मोटर्स का कोई किराए पर गाड़ी देने का कोई कारोबार नहीं है। अगर कोई कारोबार तो है तो वो प्री-ओन्ड कार यानी पुरानी गाड़ियां बेचने का और साथ ही बड़ी गाड़ियों का जो हाई एंड मॉडल्स है उनकी सर्विसिंग का इनका कारोबार है। फैजल अहमद जो कि मालिक है इस AM मोटर्स के और पीटर मुखर्जी, इन दोनों के अच्छे संबंध थे, दोनों में काफी दोस्ती थी। दरअसल जब स्टार में वो CEO के तौर पर काम करते थे पीटर मुखर्जी, तब उनकी गाड़ी यहीं पर सर्विसिंग की जाती थी और साथ ही दोनों वेलिंगटन क्लब के मेंबर्स थे, तो ऐसे दोनों की दोस्ती थी। और जब 24 अप्रैल 2012 में जब गाड़ी मांगी गई थी तब वो पहला ऐसा दिन नहीं था कि जब पीटर मुखर्जी ने गाड़ी मांगी हो, क्योंकि अक्सर पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी दोनों अपने इस्तेमाल के लिए 2 से 3 दिनों तक गाड़ी लेकर जाते थे यहाँ से और बिना किसी ड्राइवर के। और जब गाड़ी लौटानी होती थी तब पेट्रोल का टैंक पूरा भर के लौटाते थे, क्योंकि फैजल अहमद उनसे इन गाड़ियों का 2 से 3 दिनों का कोई पैसा नहीं लेते थे, ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल देते थे। दरअसल सवाल ये उठता है कि अगर इंद्राणी मुखर्जी भी फैजल अहमद को जानती थी, उसके पहले भी गाड़ी मांग चुकी थी, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि पीटर मुखर्जी, जिनकी माने तो वो उस वक्त रोम में थे, तो उन्हें रोम से क्यों सीधा फोन करना पड़ा एक गाड़ी के लिए, ये भी सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं पीटर मुखर्जी का मोटिव पर भी सवाल उठता है कि क्या सच में वो दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें उनका कोई मोटिव नहीं था और या फिर उन्हें कोई इस बारे में जानकारी नहीं थी हत्या के बारे में, उस पर भी सवाल उठता है। मुंबई पुलिस के सामने शीना हत्याकांड से जुड़ी इस नई कहानी का जब से खुलासा हुआ है। शीना की हत्या के आरोपों से घिरी उसकी मां इंद्राणी के साथ ही अब पीटर मुखर्जी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या पीटर को इंद्राणी की साजिशों का पता था या फिर अपनी पत्नी इंद्राणी के कहने पर उन्होंने अनजाने में ही अपने पुराने दोस्त फैजल अहमद को फोन करके कार मंगवाई। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने पीटर को पूछताछ के लिए बुलाया। बुधवार की सुबह करीब 10 बजे पीटर खार पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर शुरू हो गया पीटर से पूछताछ का सिलसिला। स्टार इंडिया के पूर्व CEO और इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी मुंबई के खार पुलिस थाने पहुंचे हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए। सुबह करीब 10:15 बजे के आसपास पीटर मुखर्जी अपने एक हमउम्र व्यक्ति के साथ खार पुलिस थाने पहुंचे, जहां वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। इससे पहले भी एक बार पीटर मुखर्जी खार पुलिस थाने पहुंच चुके थे। शाम के वक्त जब वो पहुंचे थे तो पुलिस ने उन्हें 15 मिनट बाद लौटा दिया था और कहा था कि उनसे विस्तृत जानकारी और पूछताछ के लिए बाद में बुलाया जाएगा। और आज पीटर मुखर्जी को बुधवार के दिन 10:15 बजे यहां पर बुलाया गया। पीटर मुखर्जी से मुंबई पुलिस सवाल जवाब करना चाहती है। दरअसल पीटर मुखर्जी हमेशा से यह कहते आए हैं कि उन्हें यह जानकारी थी कि शीना और इंद्राणी बहन है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद उनके सामने यह सच्चाई आई कि दरअसल शीना बहन नहीं, इंद्राणी की बेटी है। इस मामले में भी मुंबई पुलिस पूछताछ करना चाहती है। साथ ही साथ खार पुलिस के जांच अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि शीना के बारे में, जब से वो लापता है उसके बारे में आखिरकार वो पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे। लगभग 3 साल तक शीना लापता थी, उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि उनके बेटे राहुल मुखर्जी ने बताया था कि शीना और इंद्राणी बहन है। साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश की कि शीना लापता है। बावजूद इसके पीटर मुखर्जी ने कोई रुचि क्यों नहीं दिखाई यह जानने की कि आखिरकार शीना कहाँ है। यह सब कई सवाल जवाब हैं जो आज होना है और कई सवालों की सूची लेकर मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी बैठे हैं। लगभग
10:15 बजे जब वो यहाँ पर पहुंचे, उसके कुछ समय बाद वो वेटिंग रूम में थे, लेकिन अब सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि यह सवाल जवाब काफी लंबे समय तक चलेगा, जिसमें पुलिस कई तथ्यों को जानना चाहेगी और कहीं न कहीं जो इस हत्याकांड की गुत्थी में कड़ियां हैं उसे जोड़ने की कोशिश करेगी। मुंबई पुलिस पीटर से ऐसे कई सवालों का जवाब जानना चाहती है जिससे शीना बोरा हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके। पुलिस के सवालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि पीटर के लिए उन सारे सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक खार पुलिस स्टेशन में पीटर और इंद्राणी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई और इस दौरान जब इंद्राणी की नजरें पीटर से मिली तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। पुलिस ने पीटर और इंद्राणी को आमने सामने बिठाकर क्या पूछताछ की, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन खबर यह आ रही है कि पुलिस ने दोनों से उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ ही शीना से जुड़े कई सवाल किए हैं। यही नहीं, शीना हत्याकांड की साजिशों के खुलासे के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम ने कोलकाता में इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना का लैपटॉप भी जब्त किया है। पुलिस का मानना है कि शीना की हत्या में शामिल संजीव खन्ना के लैपटॉप से मर्डर की प्लानिंग के बारे में अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। पूछताछ के लिए संजीव खन्ना को भी बुधवार को थाने लाया गया, हालांकि उसे पीटर और इंद्राणी के सामने नहीं लाया गया। मर्डर के इस हाई प्रोफाइल केस में गवाह गणेश धेने और रायगढ़ के 3 पुलिस वालों को भी पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया गया। इसी बीच सीआईडी की एक टीम ने रायगढ़ की उस जगह का भी दौरा किया है जहां शीना बोरा को दफनाया गया था, लेकिन इसके बाद भी शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। ऐसे में अब हर किसी को इंतजार है इस सनसनीखेज हत्याकांड के पूरे सच के उजागर होने का। सनसनी के लिए मुंबई से स्वाति लोखंडे और मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। सनसनी।